बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक विनरार क्या है और हम इसको इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी गलतियां करते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, ये बाय विनरार से मुराद है कि आप परचेज़ करके ये सॉफ्टवेयर अपने OS में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। इसके बाद डाउनलोड विनरार से मुराद है कि ये 40 दिन के लिए आपको एज अ ट्रायल वर्जन के तौर पर सॉफ्टवेयर दिया जाता है। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 32 बिट, उसके बारे में मैंने आपको कहा है कि मैं बाद में बताऊंगा कि 32 बिट वर्जन और 64 बिट वर्जन क्या होते हैं। ठीक हो गया। ये चंद मैं आपको फाइलें दिखाता हूँ। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, आपको ये ब्लैंक पेज में नज़र आ रहे होंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी में क्लिक करो, रार फाइल लिखा नज़र आएगा। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं। अगर हमारे OS में यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में विनरार इंस्टॉल नहीं ना होगा तो हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर भी इस पर एक्सेस नहीं कर सकता। हम तो दूर की बात है, या कोई दूसरा जो इंसान है वो इसमें एक्सेस करने की कोशिश करे तो नहीं कर सकता। इंसान कंप्यूटर भी इस फाइल में एक्सेस नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक हम अपने कंप्यूटर में विनरार को इंस्टॉल नहीं कर लेते। तो डाउनलोड करने का बहुत ज़्यादा आसान तरीक़ेकार है। ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन के लिए आप यहाँ पर जाके क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जो क्रैक वर्जन का ट्रेंड सिर्फ ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या इन ममालिक में है, और किसी ममालिक में क्रैक वर्जन जो है ना वो यूज़ नहीं करते, वो पेड वर्जन यूज़ करते हैं। तो अभी हम ट्रायल वर्जन जो है ना वो डाउनलोड करेंगे। सिंपली इस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जो है ना नोटिफिकेशन आएगा कि आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो गया। अब हमारे पास डाउनलोड हो गया। इसके फ्लाई आउट पे क्लिक करो, शो इन फोल्डर पे जाओ। ये हमारे पास इसका सेटअप आ गया ट्रायल वर्जन का। ट्रायल वर्जन ये गालबन 30 से 40 दिन के लिए आपको ट्रायल वर्जन के तौर पर सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए देते हैं। तो उसके बाद आप जब आपने अगर इंस्टॉल भी किया हो तो आप इसको बाय कर सकते हैं। राइट क्लिक करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो और यस पे क्लिक कर दो। इसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करो और ओके कर दो, डन। ये हमारा जो है ना विनरार इंस्टॉल हो गया। ये देखो, कुछ देर पहले हमें ये ब्लैंक फाइलें नज़र आ रही थी। ब्लैंक फाइलें जब नज़र आ रही थी ना तो हम उस पर एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उसको हम ओपन ही नहीं कर सकते थे। तो इनको यूज़ करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। अब वो जो मैंने शुरू में बताया था कि गलतियां कौन सी करते हैं हम इनको यूज़ करने की। देखो, एक चीज़ होती है फोल्डर, जैसे कि मैं यहाँ पर व्यू में जाके होम पे जाके यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ कोई भी ASDF। ठीक है। अब इस फोल्डर में और इस फाइल में फ़र्क क्या है। ये देखो, एक सिंपल सा फोल्डर है, ये सिक्योर नहीं है। ये भी फाइल है, ये भी एक फोल्डर भी आप इसको कह सकते हो, लेकिन ये सिक्योर फोल्डर है। इसमें वायरस आने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि 99.99% होती है। और इसमें आप कह लो कि वायरस आने के चांसेस लगभग 0% ही हैं। तो हम कैसे इसको यूज़ करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिया ओपन करो, ओपन करने के बाद आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखो, जो यहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाया था ना, ये फोल्डर उसी तरह का फोल्डर इसके अंदर भी है, इस फाइल के अंदर। ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने के तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं। एक तो है कि हम यहाँ पर डबल क्लिक करें, इसको ओपन करते जाएं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना वो हम ये करते हैं कि यहाँ पर
आके सेटअप पे आके हम डबल क्लिक कर देते हैं। जब हम डबल क्लिक कर देते हैं ना, तो इसका नुकसान क्या होता है, अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। उसका नुकसान ये होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन कहाँ पे हुआ है। ओपन ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो आपका टेम्परेरी फाइल्स में होता है, जो कि बिला वजह सी ड्राइव की जो कैपेसिटी है उसको फिल करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जी, %TEMP अगेन %, टेम्परेरी फाइल एंटर करूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर, हमें ये पता तो नहीं था, लेकिन ये यहाँ पर ओपन हो गए हैं। ओपन क्यों हो गए हैं? ओपन इस वजह से हो गए हैं कि हमने यहाँ पर आकर डबल क्लिक करने के बाद इन्हें यूज़ करने की कोशिश की थी। मैं अभी इन सॉफ्टवेयर्स को जो है ना डिलीट कर रहा हूँ। इन सब को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। कंटिन्यू करता हूँ, देखते हैं जी कौन सी फाइल। ओके, इसको स्किप कर दो, स्किप कर दो। ये अब ये देखो, ये फाइल है एनी वीडियो कन्वर्टर की। अब हमें तो पता ही नहीं था, क्या यही फाइल है? यही तीनों फाइलें हैं। ये देखो क्रैक, फिर ये सेटअप है, ये रीडमी है। अब गौर से देखो, क्रैक, सेटअप और रीडमी ये यहाँ पर आ गए हैं। कहाँ पर आ गए हैं हमें पता ही नहीं था। ये सी ड्राइव में चले गए हैं। सी ड्राइव की एक टेम्परेरी फोल्डर फाइल होती है, ये वहाँ पर चले जाते हैं। तो लिहाजा इससे छुटकारा पाने के लिए हम इसको अलग तरीके से यूज़ करेंगे। जो पहला तरीक़ेकार है वो ये है कि एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करो। इसके बाद मैं जी डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ओके कर देता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड लगा के हम एंटर कर देंगे। अब ये जो फाइल है वो टेम्परेरी फोल्डर की बजाय डाउनलोड वाले पाथ पे जाके सेव हो जाएगी। ये देखो कैम्टीसिया पासवर्ड। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यूज़ नहीं करना। अब दूसरा तरीक़ेकार क्या है? दूसरा तरीक़ेकार है कि हम इसको क्लिक करते हैं और ये लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट हेयर। एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगेन पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड आप सेट कर दो, सबमिट कर दो। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, वो डाउनलोड की बजाय यहीं पर एक्सट्रैक्ट हो गया, तो हम यहाँ पर इसे क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। तीसरा तरीक़ेकार क्या है? एक्सट्रैक्ट टू कैम्टीसिया। इससे क्या होगा कि जैसे ये आपके पास विनरार की एक फ़ाइल है ना, और उसका नाम ये कैम्टीसिया लिखा हुआ है, इसी तरह से अगर आप इस पर क्लिक करते हो ना, तो इसी नाम का एक फ़ोल्डर बनाएगा और आपका जो डाटा है ना, जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, वो एक्सट्रैक्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। इसी नाम का फोल्डर बना के हमें ये दे देगा। तो मैं जो रिकमेंड करूँगा वो यही करूँगा कि आप अगर विनरार यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करें। ये वाली ऑप्शन आपको क्या करेगी कि एक फ़ोल्डर बनाएगी और आपकी फ़ाइल को वहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देगी, और आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाहो इसको एक्सट्रैक्ट करो, डिलीट करो, फिर एक्सट्रैक्ट कर लो। यानी कि आप जितनी दफ़ा चाहो आप इसे एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हो, जितनी दफ़ा चाहो। अब सवाल ये है कि हम डाटे को विनरार में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी कि विनरार में आर्चीव कैसे करते हैं। उसका बिल्कुल सिंपल सा तरीक़ेकार है, हम उसी के बारे में अब डिस्कस करेंगे। अब फ़र्ज़ करो कि मेरे पास ये एक फ़ाइल है, ये फ़ाइल, अब मैं चाहता हूँ कि ये एक वायरस से महफूज रहे, तो मैं क्या करूँगा कि इसको कन्वर्ट कर दूँगा इनटू अ विनरार फाइल। बहुत सिंपल सा तरीक़ेकार है, दो तरीक़ेकार है। एक है हम विदाउट पासवर्ड इसको एक्सेस कर सकें, एक है विद पासवर्ड एक्सेस कर सकें। यानी कि जब तक हम पासवर्ड नहीं लगाएंगे हम
अपनी फाइल को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो दोनों तरीके मैं आपको समझाता हूँ। क्या करना जी, सिंपली इस पर क्लिक करो और ऐड टू आर्चिवर पे क्लिक करो, ओके कर दो। क्या होगा, ये आपकी फाइल यहाँ पे आ गई है, ठीक है। आप इसे डिलीट कर सकते हो। अब आपकी फाइल जो सी है ना वो बिल्कुल वायरस से महफूज हो गई है। लेकिन अब इसे यूज़ कैसे करना है, सिंपल सा तरीक़ेकार है। इस पर राइट क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट हेयर कर दो या फोल्डर बना लो। तो क्या बनेगा, इसने एक फोल्डर बना दिया और उसमें मेरी वही फाइल एक्सट्रैक्ट करके मुझे दे दिया। अब मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ और जितनी दफ़ा चाहूँ मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा तरीक़ेकार क्या है कि यहाँ पर हम इसे डिलीट कर देते हैं, ये वाली फाइल को। अब हम दूसरे तरीक़ेकार, पासवर्ड वाला तरीक़ेकार, इस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद ऐड टू आर्चिवर पे क्लिक करो। ये सेट पासवर्ड लिखा हुआ है। क्या करेंगे जी, यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देंगे सेम, ऊपर नीचे दोनों, और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ओके कर दो। अब क्या होगा कि अब आपको अपनी फाइल पर एक्सेस के लिए पासवर्ड लगाना पड़ेगा। अब फर्ज करो आप इस फाइल को डिलीट कर देते हो, आपके पास ये रार फाइल में आपका डाटा पड़ा हुआ है, आप इसमें से बाहर निकालना चाहते हो, तो क्या करते हैं जी, इस पर एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं। अब कहेगा कि नहीं, आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक पासवर्ड नहीं लगाते। तो मैं इसका पासवर्ड लगा के ओके कर देता हूँ। तो क्या हो गया कि ये हमें जो सा ना इसने एक फोल्डर बना के दे दिया और उसके अंदर हमारे फाइल की जो सा ना सिक्योर फाइल आ गई है जी। ये रहा आज का लेक्चर कि हम WinRAR को कैसे यूज़ करते हैं और उसमें कैसे अपनी फाइल्स को सेव करते हैं, वायरस से बचाते हैं और कौन कौन सी गलतियां करते हैं। फिर मानिला इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।